हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हैं। आपका रेलवे का एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे? लिखा है 2 पैंट और 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट और 6 शर्ट के सेट का एक क्रय मूल्य जो है वो 5600 रुपये है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची हो तो प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझें, पैंट को पी और शर्ट को एस लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है 2 पैंट, कितना लिखा है? 2 पैंट। 2 पैंट का मतलब 2 पी प्लस में 4 शर्ट मतलब 4 एस बराबर कितने का? 5600 रुपये। ठीक है ना, 5600 रुपये। और साथ ही साथ एक पैंट बोला जाए या 6 शर्ट बोला जाए तब भी आपका मूल्य कितना होना चाहिए? 5600 रुपये। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले क्या है, इनके नंबरों को गुणा करना है इस तरीके से। 2 का 6 में गुणा करेंगे 12 माइनस, और 1 का 4 में गुणा करेंगे 4। इसके इंटू में क्या रहेगा? हमसे क्वेश्चन पूछा है शर्ट के बारे में तो एस लिखेंगे। ठीक, अगर आपका एस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना, जो आगे पी के गुणांक होंगे ना, जो पी के गुणांक होंगे उन गुणांकों का गुणा करना पड़ता है। इसके गुणांक का गुणा यहाँ पर और इसके गुणांक का गुणा यहाँ पर। ठीक, तो अगर 2 से 5600 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11200, और उसमें से ये 1 का गुणा करेंगे 5600, यहाँ पर ये अंतर कर देना। ठीक है, तो ये कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 11200 माइनस करेंगे 5600। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? माइनस 5600। तो हमने क्या देखा, यहाँ से 12 में से 4 गया तो ये बना 8s। 8s जो बना वैल्यू, इसका वैल्यू बना 5600 रुपये। तो एक का वैल्यू निकालें, 8 एकम 8, 8 सती 56, तो ये बनेगा 700। तो एक एस का वैल्यू का मान जो है वो कितना आया? 700। क्वेश्चन में बोला है कि 6000 रुपये में कितना 10 शर्टें बेची हैं। तो हम बात करेंगे 6000 में कितना शर्ट? 6000 रुपये में अगर 10 शर्ट बेची हैं तो एक का मूल्य कितना होना चाहिए? 600 में 10 से ये कट जाएगा, मतलब 600 बनेगा। तो इसका मतलब बेचना चाहिए था हमें 700 में और बेचा कितने में? 600 में। तो हमें यहाँ पर कितने का नुकसान हुआ है? 100 रुपये का। ठीक है ना, तो 100 रुपये का हानि हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से बनाएंगे आप। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक घड़ी की एमआरपी या मार्केट प्राइस 4750 है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है, और यदि दुकानदार ने इस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा तो उसका लाभ कितना है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझ लें, जो अंकित मूल्य है वो आपका कितना है? 4750 रुपये है। इस पर अगर आप 12% की छूट देंगे तो इसका जो विक्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा? 12% 100 में से निकालेंगे तो ये 88 बनेगा। 88/100 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0, 5 से 5 नम 45, 2 पचम 25, 5 से 5 दूना 10, फिर 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8। इसका मतलब क्या है? हमें क्या करना है? 95 गुणे में 44 करना है। ठीक है, 95 गुणे में 44, तो ये जो बनेगा इसका 4180 बनेगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उसने, अगर दुकानदार ने इतने में खरीदा है तो उसे लाभ कितने का हुआ होगा? अगर ये इसका विक्रय मूल्य है और इसने इतने में खरीदा है तो कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? बस यही तो पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप इसमें से अगर हटा दें 3850 रुपये, 3850 रुपये अगर इसमें से हटा दें तो 0, 8 में से 5 गया 3, और 11 में से 9 8 गया 3, और यहाँ पर ही कट जाएगा। तो 330 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? आप ऐसे समझें, तो आप ऐसे समझें कि इनके विक्रय मूल्य का अंतर करना है। तो सीधा आप ऐसे समझें कि यहाँ पर जो अंतर कितना भी आएगा इसको तो कुछ भी मतलब नहीं है, ये हमारा हटा देना आप। ठीक है, अंतर कितना भी आएगा वो हमेशा उतना ही बनेगा, तो इसका तो हमें कुछ यूज नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। अब आप ये बताएं, 4% लाभ पर जो वैल्यू बेची जाएगी वो 104 में बेची जाएगी।
10% लाभ पर जो वस्तु बेची जाएगी वो 110 में बेची जाएगी। 100 से 110 हो जाएगा ना 10%। अब 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4। 2 से काटेंगे ये बनेगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 52:55। 52:55 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ये दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए विकल्प इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 25 रुपये है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु का बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपका क्वेश्चन में लिखा हो क्रय मूल्य समान है, ठीक है, एक बार लाभ हानि कुछ भी लिखा हो तो आपको ऐसे समझना है कि इसमें जो फॉर्मूला करना है ना, ए प्लस बी बटा में 2 जो होगा वो बराबर परसेंट के हो जाएगा। अगर प्लस आ जाएगा तो प्लस का परसेंट लाभ में आंसर होगा, माइनस आएगा तो लॉस में आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से दिया जाता है। तो आप ऐसे समझें, इसको फॉर्मूला तो है नहीं, ये एक तरीके से बना दिया है। तो पहले वस्तु पर क्या हुआ है, इसमें हमारा क्रय मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। 5% लाभ है, इसका मतलब है पहला 5 हो गया। दूसरा कुल मिलाकर लाभ दिया है और दूसरी वस्तु पर बिक्री का लाभ बताना है। तो ये मान लेते हैं दूसरी वस्तु पर भी लाभ हुआ है तो इसे भी एक्स लिख लेंगे। मतलब पहला 5 लिखेंगे, दूसरा एक्स लिखेंगे, और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं फिर बटा में 2 किया जाता है और बराबर में हमारा आंसर होता है। तो आंसर इसमें क्वेश्चन में दिया है 20%। ठीक है, और बटा में 1 करके क्रॉस गुणा कर दें हम जल्दी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + x बराबर 20 दूना 40। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 इस तरफ आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 - 5, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 35%। ठीक है, तो ये जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप वैसे भी आंसर अगर वेरीफाई करते हैं तो आपका जो फॉर्मूला होता है a + b बटा में 2 होता है, तो इसी तरीके से आंसर हो जाता है। अगर माइनस लिखते हैं तो माइनस कर देते हैं, मतलब हानि दिया होता है तो माइनस कर देते हैं। जैसे इसका आंसर वेरीफाई करें, एक 5% प्लस में एक दूसरा 35% ही उठाएं, बटा में 2 कर दें, तो 35 5 40, 40 बटा में 2 करेंगे तभी हमारा 20% बनेगा। तो जो कि आंसर में होना चाहिए था, वेरीफाई कर जाता। या तो आप इस टाइप से सॉल्व कर लीजिए या इसमें वेरीफाई कर लीजिए आंसर को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, इसे देख लें जल्दी से। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। लाभ या हानि कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत आप ऐसे समझ लें, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है प्रत्येक 990 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है। अगर एसपी क्या हो, समान हो, एसपी समान हो और एक पर लाभ और एक पर हानि सेम वैल्यू लिख रहा हो, तो आपको क्या करना है, कई सारे तरीके हैं। ए बी फॉर्मूले से लगा सकते हैं या x²/100 कर सकते हैं, या आप सीधा ऐसा समझें, अगर सेम वैल्यू है तो आप इस 10 का और इस 10 का आप गुणा कर दीजिए। तो 10 दशमलव कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और पीछे से गिनना शुरू करिए, 2 दशमलव बाद दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक बाद दशमलव, तो पीछे से 1 2 अंक बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आया वो 1 आएगा। और हमेशा क्या आ जाएगा, ये हानि आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1% हानि, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कभी क्वेश्चन में हो सकता है वे कहें कि 20% लाभ और 20% हानि होगा, तो अब सीधा इन दोनों का गुणा कर दें तो ये कितना बनेगा 400। 400 पीछे से हटा देंगे 2 0, या ऐसा समझें 400 में हम पीछे से गिने 1 2, यहाँ पर 4% की हानि होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बना मिल सकता है। तो आप कभी भी इस विक्रय मूल्य समान हो, एक पर लाभ एक पर हानि भी समान हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि दोनों का आपस में गुणा कर दें, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव देख लें। ठीक है, या आप ऐसे समझ लें कि इन दोनों का तो गुणा करना ही है, 10 × 10, और बटा में हमेशा 100 करना है। ठीक, 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो बनेगा 1% की हानि। तो दोनों का गुणा करने के बाद बटा में 100 कर दिया दीजिए, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।